We will discuss about forces responsible for the ascent of the sap. देखिए ascent of sap क्या होता है? ascent क्या होता है? मीन्स चढ़ना, ठीक है। डिसेंट होता है नीचे गिरना उतरना, वैसे ही ascent होता है चढ़ना। sap मीन्स मिनरल न्यूट्रिएंट प्लस वाटर। सैप क्या होता है? मिनरल न्यूट्रिएंट प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन। आपको पता है हमेशा ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है? एसेंट किसका होता है? ऊपर कौन सी चीज जाती है? वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से मिलते हैं? रूट से, ठीक है। तो अब उस सैप के लिए अपवर्ड ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? सो देयर आर बेसिकली 4 मेन फोर्सेस फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, ठीक है। कौन कौन सी? दैट इज फर्स्ट फोर्स की अगर बात करें, रूट प्रेशर, नेक्स्ट इज कैपिलैरिटी, थर्ड इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड नेक्स्ट इज एडहेजन, ठीक है। ये 4 तरह की फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर बात करें पहली रूट प्रेशर की, तो हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में जान लिया है। रूट प्रेशर में क्या होता है कि रूट प्रेशर मीन्स जो रूट प्रेशर लगा रही है, कहाँ को लगाएगी रूट प्रेशर? रूट तो सबसे नीचे है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो नीचे तो कुछ नहीं है ना, रूट के सॉइल है, उस पे तो प्रेशर लगाएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रूट्स उस सॉइल से ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो ऊपर को उसको पुश करेंगी, ठीक है। तो क्या होगा? रूट प्रेशर पुश द सैप अप। लेकिन याद रखना है जो रूट प्रेशर है वो सिर्फ स्मॉल प्लांट्स में ही काम करता है। देखिए रूट्स बहुत ही बड़े ट्रीज हैं, सपोज कीजिए जैसे पीपल का पेड़ होता है, तो इतने बड़े बड़े ट्रीज में बेचारी रूट्स क्या क्या करेंगी? वो इतना ज्यादा प्रेशर अपहोल्ड नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए अदर फोर्सेस भी हमारे पास काम करती हैं, ठीक है। सो रूट प्रेशर स्मॉल प्लांट्स में काम करता है, ठीक है। पुश द सैप अप, ये क्या करेगा? मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को अप पुश करता है, डिटेल में बहुत पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज कैपिलैरिटी। देखिए कैपिलैरिटी का मतलब होता है ना, पतली पतली कैपिलर ट्यूब्स होती हैं, बिल्कुल ऐसी मीन्स बिल्कुल ही पतली, समझ रहे हैं? हल्का सा स्पेस होगा अंदर से खाली सा, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सो इन्हें हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब्स। तो ऐसे ऐसे इस तरह के कैपिलरिटी चैनल्स होते हैं आपके प्लांट्स में, ठीक है। तो उनका डायमीटर बहुत ही नैरो होता है। कभी कैपिलरी देखिएगा, शीशे की होती है, ठीक है, इजिली ब्रेकेबल होती है, बहुत ही पतली, नैरो डायमीटर। देखिए जितनी पतली चीज होगी वो उतनी जल्दी क्या करेगी? हाइट अटेन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जितनी पतली चीज होगी वो उतनी ही हाइट अटेन करेगी। नॉर्मली ऐसी अवधारणा आपने सुनी होगी, जैसे मोटे लोग होते हैं वो छोटे लगते हैं देखने में, लेकिन जो पतले होते हैं ना वो मोस्टली लंबे निकलते हैं, ऐसा होता है, जनरल ऐसे एक बात बता रही हूं। तो वैसे ही यहां पर है, पतले हैं दैट मीन्स वो लंबे, ज्यादा हाइट तक वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन पुल, थर्ड फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है ना? ट्रांसपिरेशन पुल में जो ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, ट्रांसपिरेशन आई टोल्ड यू दैट इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। मींस वाटर वेपर्स की फॉर्म में क्या हो रहा है? वाटर का लॉस होता है। कहां से लॉस होता है वाटर का? लीव्स से, है ना। तो जब लीव्स में ही ट्रांसपिरेशन लीव्स में हो रही है, स्टेम या रूट पे नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए ट्रांसपिरेशन लीव्स में हो रही है, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, तो ट्रांसपिरेशन पुल भी एक फोर्स है। मींस ट्रांसपिरेशन की वजह से लगने वाला पुल, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। मींस जैसे जैसे लीव्स से पानी लॉस होता जा रहा है, सपोज कीजिए, है ना, लीव्स ऊपर होती हैं, लीव्स से पानी लॉस होता जा रहा है, तो वो लीव्स क्या करेंगी? उस पानी की कमी को पूरा भी करना चाहेंगी। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा वो उतना पानी नीचे से खींचेंगी, है ना। तो दैट मीन हमारे पास कमी होती है तो हम क्या करते हैं? अपनी कमियों को पूरा करते हैं। वैसे लीव्स में अगर पानी की कमी होगी तो लीव्स अपनी तरफ नीचे वाले पार्ट से, स्टेम और रूट से पानी ऊपर को खींचेंगी। तो उसके लिए कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है? कोहिजन, कोहिजन फोर्सेस, ठीक है। ये क्या होती हैं? बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो उनको साथ में अपहोल्ड करके रखती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। कोहेजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसकी वजह से देखिए अगर वाटर मॉलिक्यूल को ये कोहेजन फोर्स साथ में होल्ड करके रखेगी तो इस तरह से कॉलम बनते जाएंगे, है ना, लॉन्ग कॉलम। ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से ट्रांसपोर्ट होंगे तो एक क्या बन रहा है? कॉलम बनता जा रहा है। ऊपर को बनेगा ना, ये मैंने तो इस तरफ को ड्रॉ किया, लेकिन ये ऊपर को कॉलम बनते जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट बिल्कुल कंटिन्यूअस, लगातार वाटर जाता रहता है। देखिए लगातार जाएगा ना, मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल। यही कोहेजन के बारे में एक और चीज, कोहेजन आपको बेस्ट देखने को मिलता है, कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। कोकोनट में क्या होता है? वाटर अप एंड अप, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल जाता है। कोहेजन मीन्स देखिए इस तरह से
सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं इधर। वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैच होने पर क्या होगा, देयर विल बी द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट एंड एक कंटिन्यूस कॉलम बन जाएगा, बिकॉज बीच में कोई भी ब्रेकडाउन नहीं है। सो कंटिन्यूअली क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा ऊपर को। सो ऐसा कोकोनट में मिलता है। कोकोनट में वी फाउंड दैट उसके अंदर क्या होता है, नारियल में पानी होता है। सो दैट पानी, वो वाटर कहाँ से आ रहा है, वो नीचे से ही, दैट ग्राउंड वाटर ही है जो उस कोकोनट में फिल होता है जाके, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये ट्रांसपीरेशन पुल काम करता है लॉन्ग ट्रीज में। रूट प्रेशर स्मॉल ट्रीज तक के लेवल के लिए है। नेक्स्ट फोर्थ फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज एडहीजन। एडहीजन कोहीजन कुछ मिलते जुलते ही हैं, लेकिन फर्क क्या है, एडहीजन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल स्टिक करता है सेल सर्फेसिस के साथ, यहां है कोहीजन होता है, कोहीजन मीन्स सेम चीजों के बीच में अट्रैक्शन होना। एडहीजन होता है दो अलग अलग चीजें आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, यहां पर वाटर सेल के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज एडहीजन। कोहीजन मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, टू सिमिलर थिंग्स एंड देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग्स सेल सरफेस के साथ। तो इसमें भी क्या है तो अट्रैक्शन ही। जैसे जैसे सेल्स भी आपको पता है मल्टीप्लाई करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो ये प्रोसेस भी क्या करती है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। सो टॉल ट्रीज में जैसे कि पाइन्स, बहुत टॉल ट्रीज के लिए बेस्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल इज एडहीजन। तो ये कुछ 4 फोर्सेस थी जो एसेंट ऑफ सैप करवाती हैं, ओके।